भारत का ब्राह्मण कभी भी विज्ञान को नहीं मानता है और वो विज्ञान को इस देश के लोग मानना भी नहीं चाहिए। इसलिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, कभी हिंदू के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिमों में नफरत के बीज बोकर, ताकि लोगों का हमेशा ध्यान उधर बटा रहे। और जब लोगों का ध्यान बटा रह जाएगा तो उन इंसानों को, चाहे वो इस देश का ओबीसी हो जो 6743 इत्यादि जातियों में बांटा गया है, तो उसका भी कभी ध्यान नहीं जाना चाहिए कि उसको नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है, या फिर SC ST की तरह उसके लिए भी नौकरियां नहीं दी जा रही तो क्यों नहीं दी जा रही है। और चपरासी से लेकर के IPS तक वो कभी भी इस बात का आकलन नहीं करना चाहिए, इस बात की तरफ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं जाना चाहिए कि इस देश में IPS IAS और तमाम तरह की जो सर्विसेज है, जो सिविल सर्विसेज है, उनमें जा ही ना सके। अब वो क्यों नहीं जा सकता? वो इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि उसका ध्यान हमेशा धर्म, हिंदू और मंदिर मस्जिद में लगा रहता है। वो अगर 500 रुपया या 200 रुपया या 300 रुपया अगर रोज़ कमाता है तो आधे से ज़्यादा तो वो मंदिर के नाम से खर्चा कर देता है। घर में सवेरे उठता है, पूजा पाठ करता है, उसका दिमाग पूरी तरह से हैक हो जाता है और उसको ये समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, हम इंसान है भी या नहीं है। जब जिन लोगों को ये खुद को पता ही नहीं होगा कि हम इंसान है भी या नहीं है, तो वो किस तरह से भारत के संविधान को पढ़ेगा? वो कहाँ से उसके दिमाग में ये बात आएगी कि हमको नौकरियां नहीं मिलती? वो तो सीधा ब्राह्मण इस बात का प्रचार करता है कि केवल दलित को आरक्षण मिलता है, ब्राह्मण इस बात का प्रचार करता है कि केवल आदिवासी को आरक्षण मिलता है, लेकिन वो इस बात को कभी भी बोलना नहीं चाहता, कभी भी, नेवर। लिख करके रख लो कि भारत के OBC को भी आरक्षण दिया गया है और आरक्षण दिया गया है। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जो बैल होता है उसको एक खूंटे से बांधा जाता है तो फिर वो सारी उम्र बैल की ही ज़िंदगी मर जाता है। ठीक इसी प्रकार बैल तो बैल ही रहेगा, भारत का OBC है और इसलिए उसे हिंदू बनाने में, उसे मंदिर मस्जिद में और उसे पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता है और उन बचे हुए पदों में उनको डाला जाता है। तो ये ब्राह्मणों के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो उनकी सदियों से पकी पकाई हुई रोटी है। दिक्कत इस बात की है कि उनको कैसे खिलाना है। इस देश के हिंदुओं को भारत का OBC किसी भी शर्त पर हिंदू है ही नहीं, क्योंकि 1911 में खुद ब्राह्मणों ने कहा कि हम जब जनगणना हो रही थी तब ब्राह्मणों ने खुद कहा 1911 में कि हम लोग हिंदू नहीं है। वो हिंदू नहीं है तो भारत का OBC कैसे हिंदू हो सकता है? वो तो भारत का मूल निवासी है, वो तो चंद्रगुप्त मौर्य की संतान है। तो ब्राह्मणों का ये जो फंडा है, तो फिर उन्होंने अभी नई शब्दावली, नई वंशावली दिया है कि इस देश में जो मुस्लिम या बुद्धिस्ट कल्चर के जो बने हुए पुरातात्विक अवशेष होंगे, स्थल होंगे, उनके नाम बदल दो, उनके नाम बदल दो। क्योंकि आज उनको पता है कि उनके हाथ में सत्ता है, उनके हाथ में शासन है और जिसके पास में इस देश का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब कुछ है। इस देश का सुप्रीम कोर्ट उनके अंडर, मतलब उनके अंडर में ही एक प्रकार से अगर कहा जाएगा काम करता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देश की जनता तो कभी जागृत हो नहीं सकती है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है, इस देश के शासन को भी मालूम है, इस देश के प्रशासन को भी मालूम है और इसलिए इस देश के लोगों को बड़े आसानी से हिंदू बोल दो और तलवार लेकर खड़ा हो जाएगा सामने वाले की गर्दन काटने के लिए। और रही बात अगर इस देश का ठाकुर है तो उसे इस भ्रम में रखा जाता है कि बेटा तू तो क्षत्रिय है। ये होता क्या है भाई क्षत्रिय?
किसी की हत्या कर देना, किसी कमज़ोर को देख करके मार देना, ये क्षत्रिय कैसे हुआ? उनको इस भ्रम में रखा जाता है और इस जानवरीय सभ्यता में उसे तब्दील किया जाता है। जैसे वराह का अवतार होता है, जैसे नरसिंह अवतार होता है कि उसे खूंखार बनाया जा सके, और यदि वो खूंखार बनेगा तो हत्या ही करेगा। किसका क्या कम होता है, किसका क्या ज़्यादा होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कदापि नहीं। उसे इस बात को लेकर के भुलाया जाता है कि वो जानवर है। और इस देश का जो बनिया होता है, बनिया मारवाड़ी होता है, उसको बोला जाता है कि बेटा तू पैसा कमा और हमारे अनुष्ठानों पे खर्चा करो, और वो सारा का सारा पैसा इस देश के ब्राह्मण की जेब में जाता है, कभी मंदिरों के माध्यम से, कभी आरएसएस के माध्यम से। तो इस बात की अतिशयोक्ति नहीं है कि आज भारत के सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट को हो कि भारत का आरएसएस चलाता है, क्योंकि 1919 में ब्राह्मण जज के होने पर रोक लगा दी थी अंग्रेज़ों ने। तो इन्होंने हम देखते हैं कि 1828 में फिर से राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और इस देश को नई दिशा दी कि बोले कुछ भी अगर हो तो फिर भारत में ब्राह्मणों के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तहस नहस कर दिया था। हम देखते हैं 1700 ईसा से लेकर के ये चला आ रहा था। तो उसके एवज में 1818 में एक क्रांति हुई, 1830 में, 1863 में। मतलब ये क्या है? ये एक दौर है जो चल रहा है भारत में लगातार। और जब जब भी मौका मिलता है, जैसे कि 1925 में इसी बात का बदला लेने के लिए आरएसएस को खड़ा किया और बोले चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे इस देश की जो न्यायिक व्यवस्था है और इस देश की जो शैक्षिक व्यवस्था है वो ब्राह्मण के हाथ में होना चाहिए, और ब्राह्मण के हाथ में अगर होगी तो वो विषमताओं से भरपूर होगी और किसी को भी कुछ शिक्षा नहीं मिलेगी। और इसलिए न तो विज्ञान आगे बढ़ना चाहिए या विज्ञान की तरफ इस देश का इंसान नहीं बढ़ना चाहिए, चाहे वो इस देश का माइनॉरिटीज़ हो, चाहे वो इस देश का SC ST OBC कोई भी तबका हो, वो कभी भी उस तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए भारत का ब्राह्मण बड़ी ही चालाकी से इसको बदल देता है, क्योंकि उसके पास ढेरों संगठन है और इस देश के साधु संत सिर्फ उसी के लिए काम करते हैं। ये बिल्कुल अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। इसलिए इस देश का सुप्रीम कोर्ट बार बार इन बातों की दुहाई देता है कि संविधान खतरे में है। कभी कहता है कि इस देश का शासन केवल अमीरों के लिए है। तो बड़ी हास्यास्पद बात लगती है कि आखिर ऐसा क्यों? मतलब वो कोर्ट कचहरी नहीं है। आज से ही नहीं, जब से भारत का संविधान लागू हुआ तब से यही हाल है। तो किस आधार पर कहा जाए कि इस देश में कोर्ट कचहरी या फिर न्यायिक व्यवस्था है? ये तो उन लोगों के लिए काम करती है, आरएसएस के लिए, रेजियल सुपरिटी सिस्टम, जो कि रशियन कल्चर है। तो वो उसको कहाँ से भारत के लोगों के प्रति हमदर्दी होगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इस देश की सत्ता में बैठे हुए सरकारें हो। क्यों सोचेंगे इस देश के? और यही वजह है कि उनको गाय गोबर चने में बहलाया फुसलाया जाता है, ताकि उनको इस बात का एहसास ही ना हो कि वो इंसान है और उनके लिए इस देश में या इस देश के संविधान ने अधिकार जैसे राइट्स लिख करके दिए। चिंतनीय है, निंदनीय है। और इसलिए जिस प्रकार महाभारत में शिखंडी को लाया जाता है, जो न तो स्त्री है न पुरुष है, इसी प्रकार भारत के ओबीसी वर्ग को, जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है इस देश में, उसको उभयचर बना करके रखा जाता है। क्योंकि अगर स्त्री होगी तो कम से कम शादी करके अपनी ज़िंदगी जी सकेगी, और अगर पुरुष होगा तो वो भी शादीशुदा ज़िंदगी जी सकेगा, और हिजड़ा होगा तो केवल सड़कों पर तालियां बजा सकता है। ठीक इसी प्रकार भारत का जो ओबीसी है, जिसे बिल्कुल सही अर्थों में नपुंसक कहा जाना चाहिए, उसे कभी भी होश नहीं आता और वो सिर्फ हिंदू बना रहना चाहता है। बिल्कुल अतिशयोक्ति की बात नहीं है, और वो हमेशा ये चलता भी रहेगा। ये भी बदलने वाला नहीं है।